अस्सलाम स्टूडेंट, आज हमने देखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके साथ हमने एग्जाम्पल को प्रूव करना है कि मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, व्हाट इज़ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है। स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू और फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन इसका एक स्पेशल केस आ जाता है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसका स्पेशल केस है क्या भला, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल से मुराद सिंपल, सिंपल एच से हार्मोनिक और एम से मुराद मोशन, यानी कि टू और फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन का एक स्पेशल केस होगा जिसमें एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आइए हमने प्रूव करना है कि मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज अ सिंपल मोशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मास अटैच है स्प्रिंग के साथ, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। इनिशियली द मास एज एट रेस्ट देयर इज नो फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब मास को क्या कराया जाए, मास को यहाँ पर स्ट्रेच कराया जाए, पुल कराया जाए राइट साइड की तरफ। कितना, थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट तक उसको डिस्प्लेस कराया जाए, फिर छोड़ दिया जाए। इफ़ अ मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज, उसके बाद छोड़ दिया जाए, तो स्प्रिंग मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग मास के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल पर लाने की कोशिश करेगा, उसे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम हुक्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पॉइंट की सूरत में बना लेते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस और स्ट्रेच, जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस कराया जाए, स्ट्रेच कराया जाए, तो स्प्रिंग क्या करता है, इट एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के ऊपर एक स्प्रिंग मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मास एम, दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय हुक्स लॉ। ये फोर्स हुक्स लॉ के कानून से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी इक्वेशन होती है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, यानी कि हमने उसकी लेंथ कितनी चेंज कराई है, उसको कितना डिस्प्लेस कराया, ये दरअसल उसकी लेंथ होगी। या इसको इक्वेशन को आप इस तरह भी लिखें, एफ यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हमने कितना चेंज कराया है, एक्स डिस्टेंस तक चेंज कराया है, लेंथ उसकी एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, उसके बाद इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पर इक्वल ख़त्म करेंगे, के लगाएंगे और एक्स लगा देंगे। ये माइनस क्या शो कर रहा है, एक्स क्या शो कर रहा है, के क्या शो कर रहा है, वेयर एफ इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स एंड के इज़ कांस्टेंट, एक्स इज़ डिस्प्लेसमेंट, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और के एक कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, के इज़ कांस्टेंट जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा क्लास, इसी इक्वेशन से के की वैल्यूज़ भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि के को अकेला कर सकते हैं। के ऐसे लिखेंगे, इधर क्या है माइनस पहले उधर चला जाएगा, माइनस एफ, इधर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर एक्स जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। दरअसल के है क्या, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। के की वैल्यूज़ हमें बताती है कि कितना स्प्रिंग स्टिफ है, कितना स्प्रिंग सॉफ्ट है। द वैल्यूज़ ऑफ के इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। द वैल्यूज़ ऑफ के इज़ मेजर ऑफ स्टिफनेस, इज़ मेजर ऑफ स्टिफनेस, यानी कि वो कितना स्टिफ होगा, कितना वो हार्ड होगा, कितना वो सॉफ्ट होगा। उसके बाद इफ़ स्प्रिंग इज़ सॉफ्ट, अगर स्प्रिंग हमारा सॉफ्ट हो उस वक्त के की वैल्यूज़ क्या होगी, अगर हमारा स्प्रिंग स्टिफ हो उस वक्त के की वैल्यूज़ क्या होगी। इफ़ स्प्रिंग इज स्टिफ, अगर हमारा स्प्रिंग स्टिफ होगा उस वक्त वैल्यूज़ ऑफ के विल बी लार्ज वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू उस वक्त क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इफ़ स्प्रिंग इज सॉफ्ट, अगर स्प्रिंग क्या हो, सॉफ्ट हो, देन वैल्यूज़ ऑफ के विल बी स्मॉल, देन स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यूज़ क्या होगी उस वक्त, स्मॉल होगी। अब हम देखते हैं जब भी हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स या नेट फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो उसके बदले में उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक कि फोर्स इज इक्वल टू ma। अब यही फोर्स की वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर ए में आके पुट करते हैं, तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, के विल बी इक्वल टू, माइनस वैसे लिखा हुआ है, एफ़ की जगह पर क्या करना है स्टूडेंट, इस एफ़ की जगह पर ये ma पुट कराना है, ma ओवर ये नीचे x लिखा हुआ है, उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे, ये लिख लिया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस ma, उधर जाके के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई kx। हमने इस एक्सेलरेशन को अकेला करना है, अलग करना है, तो इस a के साथ माइनस m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, पहले आप इस माइनस को ले जाएं इधर, माइनस के, अब आप m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके m क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो के क्या है स्टूडेंट, हमने अभी बताया कि इज़ अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। अच्छा, मास भी कांस्टेंट है, जो मास हम यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पर वही वैल्यूज होगी मास की, यहाँ पर वही वैल्यूज होगी, मास चेंज नहीं होगा। सो हम लिख सकते हैं के इज़ कांस्टेंट, के हमारा कांस्टेंट है, और मास आल्सो कांस्टेंट, मास भी हमारा कांस्टेंट है। तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ए इज़ इक्वल टू, इसको हम न्यू नाम दे देंगे कांस्टेंट, और एक्स वैसे लिख देंगे। अब इस इक्वल और कांस्टेंट को हमने ख़त्म करना है, तो a इज़ इक्वल टू, इक्वल ख़त्म करें और कांस्टेंट ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, माइनस आएगा और ये वाला x आएगा। तो ये आप स्टेप लिखें, आपकी मर्ज़ी है, इस इक्वेशन से आप ये डायरेक्ट लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, लिख देंगे जो बहुत अच्छा है, बड़ी क्लासों में ऐसे है। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या शो हो रहा है, a से मुराद एक्सेलरेशन है, x से मुराद डिस्प्लेसमेंट है। इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और माइनस साइन क्या शो कर रही है, एंड माइनस साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा क्लास, मज़ीद भी हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद कुछ भी और भी लिखना है, वो ये है कि
इस केस में जो नेगेटिव साइन आ रहा है इस इक्वेशन में, तो इसमें ये था कि नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, अपोजिट होगी, और दिस फोर्स समटाइम इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और ये कभी कभार इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाएगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स that pulls or push the object performing oscillatory motion towards mean position. It is pull or push object performing oscillatory motion towards mean position. mean position. अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, डेफिनेशन में जो लिखा है वो बस समझा देता हूँ आपको। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा या पुल करेगी ऑब्जेक्ट को, खींचेगी मीन पोजीशन की तरफ, या उसे पुश करेगी, धक्का देगी मीन पोजीशन की तरफ। हमेशा मीन पोजीशन की तरफ या पुल करती है या पुश करती है उस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, उस वक्त उसको या पुल करेगी या पुश करेगी टुवर्ड मीन पोजीशन। ये था। इसके बाद एक और पैराग्राफ है जिसमें हमने लिखना है कि अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन इनिशियली द मास इज़ एट रेस्ट, सबसे पहले मास क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली मास इज़ एट रेस्ट, मास रेस्ट में है। व्हेन वी पुल दिस मास अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए थ्रू अ डिस्टेंस x, जब इस मास को क्या कराया जाए, पुल कराया जाए, कहाँ तक, अप टू एक्सट्रीम पोजीशन x से एक्सट्रीम पोजीशन a, जब इसको a एक्सट्रीम पोजीशन तक पुल कराया जाए फ्रॉम मीन पोजीशन, देन रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, इसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगी। सो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव्स बैक, मास मूव्स बैक, वो वापस पीछे की तरफ, वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट टू ओ पॉइंट, जैसे वो ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ मूव करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ होगी, स्पीड उसकी इंक्रीज़ करेगी। हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज बट स्पीड इंक्रीजेज, मगर उसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, स्पीड इंक्रीजेज। अब यहाँ पर ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, यहाँ पर पहुँच गया, मीन पोजीशन ओ तक पहुँच गया है। अब मीन पोजीशन पर क्या क्या हो सकता है क्लास, रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगी और स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी। सो एट ओ पॉइंट या एट मीन पोजीशन, एट ओ पर क्या क्या हो सकता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज़ 0, रिस्टोरिंग फोर्स दैट मीन्स एफ आर इज इक्वल टू 0 एंड स्पीड इज़ मैक्सिमम, स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर पहुँच गया, अनर्शिया की वजह से इस पॉइंट पर ठहरेगा नहीं मास, बल्कि अनर्शिया की वजह से आगे मूव करेगा नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, बी तक जाएगा। तो हम लिखेंगे ड्यू टू अनर्शिया इट कैन नॉट स्टॉप, ड्यू टू अनर्शिया it cannot stop but it continue its motion and reach at next extreme position B, ये next extreme position B तक पहुंच जाता है। जब ये O पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाएगा तो क्या क्या हो सकता है देखेंगे, स्पीड इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है वो देखना है। तो इस केस में स्टूडेंट जब वो O से B की तरफ जाएगा, फ्रॉम O टू बी, तो क्या क्या हो सकता है,
स्पीड डिक्रीज़ करेगी, स्पीड यहाँ से डिक्रीज़ करेगी क्योंकि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी तो उसकी स्पीड को कम कर देगी। तो हम लिखेंगे स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीज करती है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर मीन रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करती है। अब वो बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जब बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी लम्हे के लिए, थोड़े टाइम के लिए ज़ीरो हो जाएगी। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर क्या होगा, स्पीड इज़ ज़ीरो फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए क्या होगी, स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचेगा अभी भी उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, उसको दोबारा मीन पोजीशन तक लाने की कोशिश कर रही है। तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स दिस मास मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर दिस मास अगेन मूव टुवर्ड मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ओ पॉइंट पर ठहरेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ठहरेगा नहीं बल्कि वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर ओ पॉइंट पर ठहरेगा नहीं बल्कि आगे चला जाएगा नेक्स्ट एक्सचेंज पोजीशन पर, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। फिर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे। तो देखें स्टूडेंट, ये है टू एंड फ्रो मोशन। कौन सी मोशन हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सो जिसमें होता क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम पहले कह चुके हैं, इक्वेशन से लिखा था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। सो दिस इज सिंपल example of simple harmonic motion. So this is example of simple harmonic motion. अब इसका टाइम पीरियड का फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड यानी कि हम फाइंड करेंगे तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर रूट। इस फार्मूले से हम इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से अगर एमसीक्यू पूछें तो टाइम पीरियड टी दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो वो मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा वो के की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। एंड के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इसमें क्योंकि एल नज़र नहीं आ रही तो के हम लिखेंगे के इज़ इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, के इज़ इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ, वो लेंथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभार यहाँ पर पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग डिपेंड ऑन लेंथ। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ बट इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वैल्यूज ऑफ के। तो यहाँ तक क्लास आपका लेक्चर था, आई होप आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।